Hey everyone, welcome back to my channel, and in today's video I will be teaching you the poem After Blenheim which is written by Robert Southey. तो जो रॉबर्ट साउथी है वो एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट है एंड ही रोट दिस पोएम इन 1796 अबाउट अ बैटल दैट टुक प्लेस इन ब्लेनम। और जो हमारा ब्लेनम है वो एक छोटा सा विलेज था सदर्न जर्मनी में। It is an anti-war poem which tells us about the pointlessness of the war and also uselessness. And it is a ballad, means story sung in the form of a poem. So ballad एक फिगर ऑफ स्पीच है जो जिसका मतलब ये होता है कि ये एक स्टोरी है जो आफ्टर ब्लेनम है वह मतलब एक स्टोरी है जो एक पोएम की फॉर्म में सिंग करी जाती है। So starting with the first line. It was a summer evening. Old Casper's work was done. Annie before his cottage door was sitting in the sun, and by him, spotted on the green, his little grandchild Wilhelmine. तो कैस्पर का मीनिंग इसका मतलब होता है फार्मर। तो इसमें एक ग्रैंडफादर है जो अपने 2 ग्रैंड चिल्ड्रन, उनमें से एक का नाम है विलहेल्माइन और दूसरे वाले का नाम है पीटरकिन, तो उनको बता रहे हैं उस बैटल के बारे में। तो ये एक समर इवनिंग है एंड जो विलहेल्माइन और पीटरकिन के ग्रैंडफादर है वो एक फार्मर है इसमें, एंड वो कॉटेज डोर के, उनका छोटा सा कॉटेज है और वो उस डोर के सामने बैठ रखे हैं, वो भी सन के सामने। इट मीन्स दैट दे आर रिलैक्स्ड एंड दे आर थिंकिंग अबाउट समथिंग। तो जो इसमें विलहेल्माइन है वो उसकी ग्रैंड डॉटर है, तो वहाँ पर ग्रीन ग्रास में वो खेल रही हैं। She saw her brother Peterkin roll something large and round, which he beside the rivulet in playing the had found. He came to ask what he had found, that was so large and smooth and round. तो तभी विलहेल्माइन अपने ब्रदर पीटरकिन को देखती है कि वो कुछ लार्ज और राउंड सी ऑब्जेक्ट को रोल करके ला रहा है। एंड द लार्ज राउंड ऑब्जेक्ट वॉज फाउंड बिसाइड अ स्मॉल रिवर। तो पीटरकिन कुछ खेल ही रहा था कि उसको एक लार्ज और राउंड ऑब्जेक्ट मिला था। अब वो अपने ग्रैंडफादर के पास गया और उसने वो राउंड, लार्ज और स्मूथ, ये डिस्क्रिप्शन हो गया उस ऑब्जेक्ट का। तो पीटरकिन ने वो लार्ज, स्मूथ और राउंड ऑब्जेक्ट अपने ग्रैंडफादर को दिखाई और उनसे पूछा कि ये ऑब्जेक्ट क्या है। Old Casper took it from the boy, who stood expectant by, and then the old man shook his head and with a natural sign, "'Tis some poor fellow's skull," said he, "who fell in the great victory." So Peterkin's grandfather took the object from Peterkin, and वहाँ पर जो पीटरकिन था वो बहुत एंशियस था उस रिप्लाई के लिए। तो उस ओल्ड मैन मतलब उनके ग्रैंडफादर ने अपना हेड शुक करा और नॉइसली एक्सेल करते हुए उन्होंने पीटरकिन को बताया कि ये तो एक पुअर फेलो का स्कल है, and it's the skull of the person who died in the Battle of Blenheim. And his grandfather considered the Battle of Blenheim a great victory. तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता ही दिया था, एक जो ब्लेनहेम है वो एक विलेज है साउथ जर्मनी में, एंड जो ग्रैंडफादर है वो बैटल ऑफ ब्लेनहेम के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब जो बैटल ऑफ ब्लेनहेम था वो 1704 में इंग्लिश एंड फ्रेंच के बीच में लड़ा गया था, जिसमें इंग्लिश और ऑस्ट्रिया एक तरफ थे एंड फ्रेंच वॉज ऑन द अदर साइड। द इंग्लिश अटेन्ड अ ग्रेट विक्ट्री विद द हेल्प ऑफ ड्यूक ऑफ मार्लबरो एंड प्रिंस यूजीन, and Duke of Marlborough was an English general and commander of the British forces, and Prince Eugene was an Austrian general born in France, and he defeated the French with the help of the Duke of Marlborough. तो इसमें हमें क्या बता रखा है कि इंग्लिश और ऑस्ट्रिया एक तरफ थे और फ्रेंच अलग साइड को था। तो इसमें जो ये बैटल ऑफ ब्लेनहेम है ये इन 2 कंट्रीज़ के बीच में लड़ा गया था, और इसमें से जो इस बैटल को जीता था एंड इस बैटल ऑफ ब्लेनहेम में इंग्लिश और ऑस्ट्रिया जीत गए थे। एंड कमिंग टू द 4th पैरा, आई फाउंड देम इन द गार्डन फॉर देयर्स मैनी हेयर अबाउट, एंड ऑफन व्हेन आई गो टू प्लाउ द प्लॉशेयर टर्न्स देम आउट। इसमें उनकी ग्रैंडफादर ये बताना चाह रहे हैं कि जो गार्डन में मुझे तो स्कल मिलते ही रहते हैं, मतलब उनके लिए एक सिंपल सी चीज़ थी, ये कुछ ज़्यादा एक्साइटिंग कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि जब भी वो अपने लैंड में अपना लैंड को प्लो करने जाते थे तो उनको प्लॉइंग करते वक्त वो स्कल दिख जाते थे। कमिंग टू द 5th पैरा, फॉर मेनी थाउजेंड मैन सेड ही was slain in that great victory. अब जो ग्रैंडफादर बता रहे हैं ग्रेट विक्ट्री के बारे में, वो है विक्ट्री इन द बैटल ऑफ ब्लेनहेम।
इस समय यह पता चलता है कि जो वो या तो ब्रिटेन साइड के थे या तो एक ऑस्ट्रियन थे। तो इस लाइन में बताना चाह रहे हैं कि इस बैटल में बहुत सारे मैन को अपनी जान देनी पड़ी और लास्ट में वो उस बैटल को आखिर में जीते गए। Now tell us what it was all about. Young Peterkin, he cries, and little Wilhelmine looks up with wonder-waiting eyes. Now tell us all about the war and what they fought each other for. अब जो ये लाइन है वो इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हो रहा है वो एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन होता है जिसमें रेपिटेशन होता है वर्ड्स का, जैसे ऑल अबाउट, ए एंड ए। Now young Peterkin asked his grandfather to tell him more about the war, which was the Battle of Blenheim. And even Wilhelmine was expecting to hear something exciting. तो इसमें यंग पीटरकिन इसमें विलहेल्माइन बोलती है कि अब आप हमें वॉर के बारे में बताओ। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड हर ग्रैंडफादर द रीज़न वाई दे फॉट द वॉर। मतलब पूछना चाह रही थी कि जो बैटल ऑफ ब्लेनहेम हुआ क्यों था, इसका क्या रीज़न है। इट वॉज द इंग्लिश, कैस्पर क्राइड, हु पुट द फ्रेंच टू राउट, but what they fought each other for I could not well make out, but everybody said, quoth he, that was a great famous victory. अब हमने हर एक पैरा के बाद देखा है कि हर एक पैरा की जो लास्ट लाइन है उसमें एक सेंटेंस का रेपिटेशन हो रहा है, जैसे इट वॉज अ ग्रेट विक्ट्री, इट वॉज अ फेमस विक्ट्री। तो इसको रिफ्रेन कहते हैं। इस फिगर ऑफ स्पीच को हम रिफ्रेन कहते हैं, मतलब वर्ड्स वर्सेस लाइन्स और फ्रेज विच आर रिपीटेड एट एंड ऑफ द वर्ड्स। तो जब विलहेल्माइन और पीटरकिन उनसे जो क्वेश्चन पूछते हैं तो ग्रैंडफादर बताते हैं कि वो इंग्लिश मैन थे जिन्होंने फ्रेंच को डिफीट कर दिया था पूरी तरह से, मतलब एक तरफ से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जो क्वेश्चन विलहेल्माइन ने पूछा था कि व्हाट वाज द रीज़न ऑफ फाइटिंग द वॉर, तो इसमें उन्होंने बताया कि ही वॉज नॉट श्योर अबाउट दैट, बट हिज ग्रैंडफादर ओनली न्यू दैट इट वॉज अ फेमस विक्ट्री। एक तरफ से ग्रैंडफादर के पास अपने व्यू नहीं थे उनके पास, वो सिर्फ एक ही लाइन बोल रहे थे, दैट वाज अ फेमस विक्ट्री। वो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वॉर के बारे में ही सोच रहे थे, बट ही वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट द डैमेज विच वॉज कॉज ड्यूरिंग द वॉर। माई फादर लिव्ड एट ब्लेनहेम देन, yon little stream hard by. They burnt his dwelling to the ground, and he was forced to fly. So with his wife and child he fled, nor had he where to rest his head. तो पीटरकिन और विलहेल्माइन के ग्रैंडफादर अपने टाइम की स्टोरी बता रहे हैं जब बैटल ऑफ ब्लेनहेम चल ही रहा था। तो उसमें उन्होंने बताया कि जो उनके फादर थे वो भी उस टाइम ब्लेनहेम में रहते थे और उनकी पूरी फैमिली ब्लेनहेम में रहती थी। और जिस कॉटेज के सामने वो बैठ रखे हैं तो वहीं पर एक बगल में एक स्ट्रीम है जहाँ पर उनके ग्रैंडफादर ने पॉइंट आउट करा और बताया कि यहाँ पर मेरा घर था जहाँ पर हम सब रहते थे। एंड द पीपल बर्नड हिज ड्वेलिंग। इसका मतलब है जब वॉर चल ही रहा था तो उनके घर को या तो फ्रेंच मैन होंगे या तो इंग्लिश मैन होंगे, उन्होंने पूरा बर्न कर दिया था। एंड ही वॉज फोर्स्ड टू फ्लाई एंड ही वॉज फोर्स्ड टू रन, एंड दिस इज ऑल्सो एलिट्रेशन, FF, forced to fly. So with his wife and child he fled, nor had he where to rest his head. तो इसमें उनके ग्रैंडफादर बता रहे हैं कि जो कैस्पर की मदर थी, मतलब उनकी मदर थी और कैस्पर हिमसेल्फ, उनको वहाँ से जाना पड़ा और यहाँ तक कि उनके पास कोई शेल्टर नहीं था। दे बिकेम होमलेस एंड देयर वाज नो प्लेस टू टेक शेल्टर। विथ फायर एंड स्वॉर्ड the country round was wasted far and wide, and many a childing mother then and newborn baby died. But things like that, you know, must be at every famous victory. इसमें ग्रैंडफादर बता रहे हैं कि वहाँ पर जो पूरा कंट्री था वो डिस्ट्रॉय हो गया था। इसमें फायर सिंबलाइज करती इसमें फायर जो है वो सिंबलाइज कर रही है कि कैसे उनकी पूरी जो कंट्री थी वो बर्न हो गई थी, और स्वर्ड सिंबलाइज कर रहा है कि कैसे 2 कंट्रीज ने एक दूसरे को हार्म पहुंचाया। वॉज वेस्टेड फार एंड वाइड, इस लाइन का मतलब है द कंट्री वॉज डिस्ट्रॉयड एंड ruined ऑल अराउंड, एंड मेनी अ चाइल्डिंग मदर देन एंड द न्यू बॉर्न बेबी डाइड। एंड यहाँ तक कि जो वहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी रहती भी थी उनका न्यू बॉर्न बेबी भी मर गया था। तो ये है हमारे हॉरर्स ऑफ वॉर हैं। बट थिंग्स लाइक दैट यू नो मस्ट बी एट एवरी फेमस विक्ट्री। लेकिन जो विलहेल्माइन और पीटरकिन के ग्रैंडफादर है उनको सिर्फ
विक्ट्री से मतलब है। वो कह रहे ये तो होना ही था क्योंकि ये एक वॉर है। सो दिस शोज दैट द ग्रैंडफादर ऑफ विलहेल्माइन एंड पीटर किंग was worried only about the consequences at that time and not by the destruction and not of the destruction. They say it was a shocking sight. After the field was won, for many thousand bodies here lay rotting in the sun. But things like that, must be after a famous victory. तो इस बैटल ऑफ ब्लेनहेम में इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रिया जीत गया था और फ्रांस हार गया था. And even the grandfather told Peter King and Wilhelmine that the people told that it was really a horrible sight, and there were many, like 1,000 dead bodies which were decaying in the sun. But for the grandfather it's a common thing because it was a famous victory, और famous victory है मतलब उसमें तो ये होना ही है. तो जो ये हर वर्ड्स के बाद ये जो लास्ट में लाइन आ रही है, इट वॉज अ ग्रेट विक्ट्री, इट वॉज अ फेमस विक्ट्री, इसकी फिगर ऑफ स्पीच हो गई हमारी रिफ्रेन. ग्रेट प्रेज द ड्यूक ऑफ मार्लबरो वन एंड आवर गुड प्रिंस यूजीन व्हाई इट वॉज अ वेरी विकेड थिंग, सेड लिटिल विलहेल्माइन, ने माई लिटिल गर्ल, कोथ ही, इट वॉज अ फेमस विक्ट्री. अभी जो पैरा है इसमें विलहेल्माइन, पीटर किंग और ग्रैंडफादर ने अपने आइडियाज़ कन्फ्रंट कर रखे, स्पेशली उनके ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड सन ने. इसमें उनके ग्रैंडफादर बता रहे हैं कि आई वुड लाइक टू प्रेज द कमांडर ऑफ द ब्रिटिश फोर्सेस हु इज़ द ड्यूक ऑफ मार्लबरो एंड ऑल्सो आवर प्रिंस यूजीन हु वॉज एन ऑस्ट्रियन जनरल, क्योंकि उन्होंने ही बैटल ऑफ ब्लेनहेम में इंग्लैंड को और ऑस्ट्रिया को जिताया है. Why it was a very wicked thing, said little Wilhelmine. तो यही सुन के विलहेल्माइन ने बोला ये तो बहुत wicked thing है, लेकिन फिर भी उनके ग्रैंडफादर ने बोला नो नो माई लिटिल गर्ल, इट वॉज अ फेमस विक्ट्री. तो अकॉर्डिंग टू विलहेल्माइंस पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ वेरी विकेड थिंग, बट फिर भी उनके ग्रैंडफादर नहीं मानते विलहेल्माइन की बात और वो कहते हैं कि ये एक फेमस विक्ट्री थी, सो लेट इट बी. एंड एवरीबडी प्रेज द ड्यूक who this great fight did win, but what good came out of it at last, quoth little Peterkin. Why, that I cannot tell, said he, but 'twas a famous victory. And जो हमारा लास्ट पैरा है इसमें भी पीटर किंग अपने आइडियाज़ कन्फ्रंट कर रहा है. तो उससे पहले ग्रैंडफादर बोलते हैं कि all the people praise the Duke of Marlborough because of him only they won the battle of Blenheim. सो इसमें लिटिल पीटर किंग पूछ ही लेते हैं कि वट वॉज द रिजल्ट इन द एंड. उसने बोला लास्ट में तो कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, तो इसका रिजल्ट क्या आया, क्योंकि एक तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया ने भी लॉस सफ़र किया एंड इवन फ्रेंच ऑल्सो. तो इसलिए पूछ लेते हैं कि वट वॉज द रिजल्ट इन द एंड. बट द ग्रैंडफादर वॉज नॉट एबल टू टेल एंड ही सेड इट वॉज अ फेमस विक्ट्री. तो इस पूरी पोम में हमें बता रखा है बैटल ऑफ ब्लेनहेम के बारे में, और स्पेशली उन ग्रैंडफादर के बारे में जो हर बार यही लाइन बोल रहे कि इट वाज अ फेमस विक्ट्री. उनको ना ही डिस्ट्रक्शन से लेना देना है, वो सिर्फ कॉन्सिक्वेंस से खुश हैं कि वो उस बैटल को जीत चुके थे. सो इन स्पाइट ऑफ द हॉरर्स ऑफ वॉर, डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, कैस्पर स्टिल कंसिडर्ड इट एज अ ग्रेट फेमस विक्ट्री. सो इसमें हमें पोएट ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि वॉर में कैसे डिस्ट्रक्शन होता है और दोनों साइड की कंट्रीज़ में ही उनको लॉस सफ़र करना पड़ता है. सो एक तरफ से जो वॉर का रिजल्ट होता है वो किसी के लिए भी प्रॉफिटेबल नहीं होता है. बट फॉर कैस्पर, आई मीन द ग्रैंडफादर, इट वॉज अ फेमस विक्ट्री एंड ही ऑलवेज थॉट अबाउट द कॉन्सिक्वेंस एंड नॉट द डिस्ट्रक्शन. तो जो ये पोम है ख़त्म होती है एंड थैंक यू.